हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर मुगल काल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से टच करने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगा उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और किसी भी तरह के नोट्स वगैरह PDF वगैरह के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। मुग़ल साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण रहा वो है कि अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि औरंगज़ेब के बाद जो भी शासक बने वो उतने योग्य नहीं रहे। धीरे धीरे इनकी जो साम्राज्य थी वो पतन की ओर चली गई, क्योंकि इनके जो उत्तराधिकारी रहे, पहले के जो साम्राज्य थे, अब के जो राजा बने वो उतने अच्छे नहीं रहे। तो अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण इनका जो साम्राज्य रहा वो धीरे धीरे पतन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के समय, औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, के समय जो मोहम्मद आजम था अहमदनगर में था, यानी ये जो पुत्र था उनका ये अहमदनगर में था। मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय ये जमरूद यानी अफ़गानिस्तान नामक स्थल पर था। और थर्ड पॉइंट कि काम्बक्स औरंगज़ेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स जो कि वो सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला पॉइंट्स पे बढ़ते हैं कि किसके मतानुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो था वो सैनिक अदक्षता थी। किसके कारण ये बताया गया कि सैनिक अदक्षता थी। तो विलियम अर्विन जो थे, विलियम अर्विन ने ऐसा बताया है, इनके मतानुसार ऐसा माना जाता है कि मुग़ल साम्राज्य का जो पतन का मुख्य कारण था वो सैनिक अदक्षता थी। जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था। जजाऊ का युद्ध, तो जजाऊ का युद्ध हुआ था जून 1707 में। ये एक उत्तराधिकारी का युद्ध था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ये युद्ध हुआ कि कौन राजा बनेगा, तो इसके पुत्रों के बीच ही हुआ था। तो यहाँ पे हम कहेंगे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम जो था, जिसे हम लोग बहादुर शाह के रूप में भी जानते हैं, बहादुर शाह। तो यहाँ पे हम देखिए पढ़ सकते हैं कि जजाऊ का युद्ध जो है 18 जून 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य पर उत्तराधिकारी के लिए हुआ। इस युद्ध में औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी पुत्रों यानी मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह के रूप में जानते हैं, और आजम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह जो कि विजयी रहा, आजम पराजित हुआ था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया। किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था, तो वह है मोहम्मद, यहाँ पे देखिए शाह आलम प्रथम। ठीक है, शाह आलम प्रथम, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, शाह आलम प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम प्रथम। किस मुग़ल बादशाह का उपनाम जफ़र था। सभी को पता है, अंतिम जो शासक रहे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे सी करेक्ट है। जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। जो सवाई राजा जयसिंह थे, इनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो जहानदार शाह जो थे, जिनको लंपट मूर्ख के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इन्होंने मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी, ऑप्शन ए। नादिर शाह ने किस मुग़ल शासक के समय में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो इनका आक्रमण हुआ था 1739 में, और उस वक्त जो शासक रहे मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है 1719 से लेकर के 48 तक जाता है। तो ध्यान रखना है कि इन्हीं के बीच हुआ था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान देना है। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुग़ल शासक ने प्रदान की थी। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो सवाई की उपाधि इनको फर्रुखसियर ने दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्रुखसियर। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे किस बादशाह को क्या नाम दिया गया था ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि बहादुर शाह। तो देखिए बहादुर शाह को हम जानते हैं शाह बेखबर के नाम से भी जाना गया। तो फर्स्ट का 2 के साथ मैच होगा, फर्स्ट का 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, और अब देखिए बी भी मिल रहा है, 3 और 3। तो ये तो क्लियर हो गया कि जहानदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया, तो ये भी हम क्लियर कर लेते हैं।
और इसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद शाह के बारे में हमें पता है कि इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। रंगीला बादशाह, तो डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। उसी तरह से फर्रुखसियर को आप याद रखेंगे, घृणित कायर के रूप में जाना गया है फर्रुखसियर को। तो कुल मिलाकर सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की जो उपाधि मिली थी राजा राम मोहन राय को, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भारतीय इतिहास में शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? शासक निर्माता के रूप में, किंग मेकर्स के रूप में किसको जाना गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, अली बंधु जो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ऑप्शन सी को ठीक करेंगे। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का जो अंत हुआ वो किसके समय में हुआ? तो ध्यान देना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह के समय में ही हुआ था। ठीक है, मोहम्मद शाह, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण का अधिकार हुआ, यानी नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय में 1739 ईस्वी में, जिन्हें हम लोग ईरान के नेपोलियन के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? तो वो है निज़ामुल्क। ठीक है, निज़ामुल्क, ऑप्शन बी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो देखिए, भारत पर प्रथम आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने कब किया था? ये सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो 1748 में। और मैंने आपको ऊपर में बताया था कि मोहम्मद शाह जो थे, इनका समय 1719 से 1748 ही था, तो यानी इन्हीं के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, और मुगल सम्राट उस वक्त थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, ऑप्शन बी। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ईरान के नेपोलियन की उपमा यानी कि ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो नादिर शाह जो थे ईरान के नेपोलियन के रूप में प्रसिद्ध थे, ऑप्शन ए। अगला है कि बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया हुआ था? तो 1711 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, 1711। किस मुगल सम्राट के बारे में यह कथन है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? किसके संबंध में ये बात कही गई थी कि वह एक अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे? तो बहादुर शाह प्रथम साहिब खबर जो थे, ऑप्शन बी। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक जदुनाथ सरकार के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए, जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ध्यान देना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम जो मुगल सम्राट थे वो मोहम्मद शाह हैं, क्योंकि मयूर सिंहासन को अपने साथ नादिर शाह ही ले गया था और इन्हीं के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स में मेंस के एग्ज़ाम्स में 2004 में ये क्वेश्चंस आया हुआ था। तो इस चीज़ को याद रहेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इस वजह से यहाँ पे आप समझ पाएंगे।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किए थे। तो आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसके द्वारा की गई थी, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनाए थे। जो इनका जंतर मंतर था वो क्या था, एक प्रकार का वेधशाला था। तो कहाँ कहाँ इन्होंने बनाया था, तो दिल्ली में भी था, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, ये सभी जगह पर था। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे, जीज मोहम्मद शाही। तो जीज मोहम्मद शाही जो पुस्तक के लेखक हैं जयपुर के सवाई जयसिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अवध के प्रथम नवाब के रूप में किसको जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शहादत खां। अवध के प्रथम नवाब शहादत खां, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, वो कौन थे, तो वो है फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया था जिसने उन्हें मुग़ल साम्राज्य में रहने और व्यापार करने का अधिकार दिया। उन्हें 3000 रुपये के वार्षिक कर के बदले स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस मुग़ल शासक के समय में मुग़लों द्वारा सिक्का ढालना बंद कर दिया गया। किस मुग़ल शासक के समय में मुग़लों द्वारा सिक्का ढालना बंद कर दिया गया था, वो है अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतने सारे प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। और पीछे मैंने करीब आपको बहुत सारे वीडियोस कराई, 15 से 20 वीडियो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे कराए हैं जो कि एग्जाम्स ओरिएंटेड है। आप उन टॉपिक को देख करके जाइए, एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, तो एक बार रिविजन्स करके जाइए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।